हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। लास्ट टाइम हमने होमोजेनियस इक्विलिब्रियम किया था। नाउ उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। मतलब होमोजेनियस तो एक्चुअली हो गया है, नाउ हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम वाला पार्ट लेंगे। उसमें कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सो हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में हमें कैसे कैलकुलेशन करेंगे उस पर चलेंगे अभी। थोड़ा सा वेट कर लेते, बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। पेपर मैंने ग्रुप पे सेंड कर दिया विद सॉल्यूशन। अगर स्टिल डाउट आएंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? एक बार देख लो। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि डिस्कस करना चाहिए तो वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? तुषार, होमवर्क के लिए भी अपन क्या है वो एक डाउट लेक्चर रख लेंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे।
ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में अगर हमें केपी वगैरह का एक्सप्रेशन निकाल, जनरली केपी का ही निकालते हैं, ठीक है, हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के केस में, बट केसी भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट वाला, जैसे हमारे पास है NH4HS, फर्स्ट वाला एग्जांपल ले रहे हैं, NH4HS गिव्स NH3 प्लस H2S। ये हमारे पास रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में NH4HS के इनिशियली मान लो A मोल्स हैं, ठीक है, NH3 और H2S के 0 0 मोल्स। नाउ जब ये रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन की वजह से मान लो NH4HS के X मोल रिएक्ट कर गए, तो एट इक्विलिब्रियम NH4HS के A माइनस X मोल है। नाउ अगर NH4HS के X मोल रिएक्ट करे तो NH3 के कितने बनेंगे बताओ? NH3 के कितने बनेंगे? X बन जाएंगे, और H2S के उसके भी X बन जाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज Kc? Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा? अच्छा चलो पहले कॉन्सेंट्रेशन देख लेते हैं। तो अच्छा, सॉलिड को हम लेते ही नहीं है, पता है ना, हमने पहले ही बताया था कि सॉलिड को हम लेते ही नहीं है, तो इसको हम लेंगे ही नहीं, सॉलिड का लिखेंगे नहीं कुछ। NH3 का x बाई वी एंड H2S का x बाई वी, ठीक है। तो Kc क्या आ जाएगा? व्हाट इज Kc? तो Kc इज NH3 कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2S कॉन्सेंट्रेशन। याद है क्या? हमने बोला था कि सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, मतलब उसको लो ही मत एक्सप्रेस में, जस्ट किसको लो? गैस वगैरह के लो, ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड को नहीं लेना है। तो अपने पास Kc आया तो क्या हो गया? ये दिस इज x बाई वी इंटू एक्स बाई वी, तो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर, ठीक है। और वैसे जनरली हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम वाले केस में केसी नहीं लेते हैं, केपी लेते हैं, ठीक है। हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम वाले केस में केसी का एक्सप्रेशन ना लेके केपी का लिया जाएगा। ध्रुव, सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, ठीक है, सॉलिड का एक्टिव मास क्या लेते हैं? सॉलिड एंड लिक्विड का एक्टिव मास 1 लेते हैं। तो उसको अगर तुम यहाँ पर ले भी लोगे ऐसे लिख के NH4HS का, तो उसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो उसको कोई मतलब ही नहीं बनेगा, ओके। इसलिए सॉलिड एंड लिक्विड को एक्सप्रेशन में ही मत लिखो, क्योंकि उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। यस राज, लिक्विड का एक्टिव मास भी हमें कंसीडर नहीं करना, बिकॉज दैट इज ऑल्सो 1। सॉलिड एंड लिक्विड का 1 लेंगे। साई जोशी, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है? सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, तो उसको लेना ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो एक्सप्रेशन लिखेंगे ही नहीं उसको। सॉलिड का एक्टिव मास क्या रहेगा? 1 रहेगा। यस साक्षी, हमें सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हमने क्यों नहीं लिया? बिकॉज हमें फॉर्मूले में रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है, दैट्स व्हाई हमने सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन लिखा ही नहीं है। तो ये हमने केसी निकाला, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूं कि केसी ना निकाल के हमें मैक्सिमम टाइम यहाँ पर केपी निकालना रहेगा, ओके। हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में हमें केपी निकालना है, केसी नहीं निकालना है mainly। तो अच्छा, इसका केपी अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? तो चलो पहले अब केपी निकालते हैं, ठीक है। तो NH4HS solid gives NH3 gas plus H2S gas। तो एट इक्विलिब्रियम इसका A माइनस एक्स मोल था, इसका एक्स मोल है, इसका एक्स मोल, ठीक है। अच्छा, नाउ टोटल मोल्स क्या होंगे?
हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा ना, तो टोटल मोल्स क्या होंगे, याद रखना हमें अभी ये जो टोटल मोल्स निकालना है इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, टोटल मोल्स के थ्रू हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, देन मोल फ्रैक्शन से पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। लेकिन यार पार्शियल प्रेशर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो गैस के लिए ही है, सॉलिड के लिए है ही नहीं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर दो ही गैस है, NH3 और H2S, तो इन्हीं का पार्शियल प्रेशर आएगा, इसका पार्शियल प्रेशर नहीं आएगा। तो अगर इन्हीं का पार्शियल प्रेशर आएगा तो हमें मोल्स भी इन्हीं का लेना है। तो याद रखना जब यहाँ पर हम टोटल मोल्स लिखेंगे दैट इज 2x, तो डू नॉट कंसीडर मोल्स ऑफ सॉलिड। इसमें टोटल मोल्स यहाँ पर जब हम निकाल रहे हैं तो सॉलिड के मोल्स को कंसीडर मत करना, जो कि हमने भी नहीं किया है। ओके, जस्ट गैस के मोल्स कंसीडर करने हैं हमें। ओके, तो एक मिनट, इसको ऐसे लिख देते, कंसीडर मोल्स ऑफ गैस ओनली, कंसीडर मोल्स ऑफ गैस ओनली। ओके, जस्ट मोल्स ऑफ गैस लेना है, सॉलिड या लिक्विड के मोल्स नहीं लेना है। तो अगर हमने गैस के मोल्स देखे तो कितने मोल्स हो गए, 2x हो गए, तो 2x मोल्स हो गए गैस के। नाउ मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन भी गैस का ही लेना है। तो सर एक्वस जो है उसका भी नहीं लेंगे, एक्वस वैसे अभी अपना आएगा नहीं, एक्वस आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में, तो वहां पर केसी केपी की बजाय हम अलग ही, मतलब वहां पर केसी निकाला जाता है, वो भी रहने दो। एक्वस वाले केस में हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, वहां पर भी प्रेशर नहीं लेते, ठीक है, वो भी आयनिक इक्विलिब्रियम में आएगा, उसको भी रहने दो। तो मोल फ्रैक्शन जब हम निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, ऑब्वियसली जस्ट गैस का निकालेंगे। तो x डिवाइड बाय 2x, ठीक है, इसका निकालो ही मत, इसको कुछ लिखना ही नहीं है। तो x डिवाइड बाय 2x एंड इसका भी हो गया x डिवाइड बाय 2x, कितना हुआ, हाफ हाफ हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, हाफ हाफ हो गया। नाउ मोल फ्रैक्शन हमें मिल गया, टोटल प्रेशर अगर हमें पता है P है, तो पार्शियल प्रेशर क्या आ जाएगा यार, तो जैसा हमने पहले ही बताया सॉलिड का तो लेंगे ही नहीं, इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो P अगर टोटल प्रेशर है तो P/2 और P/2 क्या हो गया, दोनों का पार्शियल प्रेशर हो गया। ओके, नाउ Kp क्या है, so Kp is partial pressure of NH3 into partial pressure of H2S, ये हमारे पास Kp है, दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ गया, इट इज P/2 इंटू P/2 मीन्स P²/4। क्लियर है सभी को। तो सॉलिड के नंबर ऑफ मोल्स हम कंसीडर नहीं करेंगे जब यहाँ पर टोटल मोल्स हम निकाल रहे हैं। ओके, क्योंकि हमें पार्शियल प्रेशर निकालना, और पार्शियल प्रेशर वगैरह जो है वो तो गैस का ही होगा, सॉलिड का नहीं होगा। ठीक है, तो जस्ट गैस के मोल्स कंसीडर करो टोटल मोल्स निकालने के लिए। तो टोटल मोल से मोल फ्रैक्शन आ गया, मोल फ्रैक्शन से पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, एंड पार्शियल प्रेशर आ गया तो ऑब्वियसली केपी आ जाएगा। यस जरूर, वॉल्यूम या टोटल प्रेशर दिया होगा। हो गया सबका।
अब देखो ये जो हमने केस एक तरह से और मैं देख सकता था, पता है कैसे यार, NH3 और H2S के सेम मोल्स आने वाले हैं ना, क्योंकि दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। ओके, तो NH3 और H2S के सेम मोल्स आने वाले हैं, और NH4HS तो सॉलिड है तो उसका तो कुछ पार्शियल प्रेशर होगा ही नहीं। तो अगर इनके सेम मोल्स आएंगे तो यार दोनों का पार्शियल प्रेशर भी सेम होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर दोनों के सेम मोल्स आएंगे तो दोनों का पार्शियल प्रेशर भी सेम होगा, है ना। और अगर दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम होगा तो टोटल प्रेशर अगर P है और दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम है तो दोनों का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर क्या आना चाहिए, P/2 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो देखो वही आ रहा है, आ रहा ही नहीं आ रहा है। दोनों के सेम मोल्स बन रहे हैं, तो सेम मोल्स हैं तो दोनों का पार्शियल प्रेशर भी सेम होगा, और टोटल प्रेशर अगर हमने P ले लिया तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर मतलब दोनों का टोटल प्रेशर अगर P ले लिया तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली P/2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो वैसे भी हम इसको कर सकते थे, बाकी यहाँ पर हमने टोटल मोल से मोल फ्रैक्शन निकाल के तो कर ही लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लें। कॉन्सेंट्रेशन लिखने की क्या जरूरत थी भव्या? देखो जैसे मैंने बताया कि केपी जनरली निकाला जाएगा, केसी नहीं निकाला जाएगा, लेकिन अगर अभी केसी निकलवा लिया दैट्स व्हाई हमने ये वाला पहले वाला पार्ट किया है। हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में जनरली केपी ही निकलवाते हैं, केसी नहीं निकलवाते, ठीक है। बट अगर निकलवा लिया तो फिर हमें ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन भी लेना पड़ेगा। रोहन यार, ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया ना कि सॉलिड का पार्ट हम क्यों कंसीडर नहीं करते, क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड का एक्टिव मास हम 1 लेते हैं। तो अगर सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास हम 1 लेंगे तो यार ये देखना रोहन, NH3 इंटू H2S डिवाइड बाय NH4HS, ये है ना। तो इसमें ये वाले पार्ट को तो हम 1 ही ले रहे हैं ना ऑलरेडी। तो क्या आएगा हमारे पास केसी का एक्सप्रेशन, NH3 इंटू H2S आया ना रोहन। तो फिर यहाँ पर NH4HS तो आ ही नहीं रहा है क्योंकि वो तो 1 ले लिया, तो जाया। नहीं नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं है, अभी एग्जांपल लेंगे तो वहां से और क्लियर हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था भी, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं, NH4CO2 NH2 gives twice NH3 gas plus CO2 gas। तो इनिशियल मोल्स जो हैं इसके मान लो A हैं, ये 0 0, देन एट इक्विलिब्रियम ये अपने पास आ गया A-X एंड इसके बन गए 2x, इसका बन गया x। क्लियर है? नाउ लेकिन NH4CO2 NH2 तो क्या है अपने पास, प्रीवियस पेज जल्दी देखो भाई। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ध्रुव, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है उस कंटेनर का वॉल्यूम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, एट इक्विलिब्रियम हमारे पास ये आ गया, लेकिन जैसा हमने बताया कि यार सॉलिड का तो हम लेंगे ही नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह जब ले रहे हैं तो सॉलिड का मतलब डायरेक्ट किस पर चलते हैं, गैस पर। तो ये 2x/v एंड ये क्या हो गया x/v। व्हाट इज केसी? तो केसी इज NH3 कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या आएगा ये, दिस इज 2x/v का स्क्वायर इंटू x/v। तो क्या आ गया
दिस इज 4x³ अपॉन v³। तो ये केसी का एक्सप्रेशन आ गया। बट जैसे हम पहले ही बता रहे हैं कि यार केसी हिट्रोजीनियस के केस में नहीं निकलवाते, केपी निकलवाते हैं। ठीक है, तो अभी केपी पर चलेंगे, पहले ये देख लो। हो गया सभी का? नहीं, वैसे भी रॉन्ग है तुम्हारा शायद वो। रोहन, रोहन तुम्हारा भी रॉन्ग है। मनन करेक्ट आएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो केपी निकालते हैं। केसी हो गया ना सबका? नाउ केपी देखो, NH4CO2 NH2 gives twice NH3 प्लस CO2। तो इसका A-X था, इसका X था, इसका X था एट इक्विलिब्रियम। तो टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, जैसे हमने पहले ही बताया है, सॉलिड के मोल्स नहीं लेंगे। अच्छा, ये दिस इज 2x है ना? हाँ, NH3 का 2x होगा बिकॉज 1:2 रेशियो। हाँ, तो टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे? टोटल मोल्स विल बी 2x प्लस x, दैट इज 3x। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? तो सॉलिड का तो लेना ही नहीं है। इसका क्या होगा? 2x/3x, दैट इज 2/3। एंड इसका क्या होगा? x/3x, दैट इज 1/3। यस वैष्णवी, आई थिंक नाउ इट इज करेक्ट। देवी का करेक्ट है। राजदीप करेक्ट। श्रावणी करेक्ट। तो ये आ गया अपने पास मोल फ्रैक्शन। और व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? इट इज 2/3 into P and 1/3 into P। ओके, सो ये पार्शियल प्रेशर आ गया। नाउ केपी तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा अभी। व्हाट इज केपी? इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर into partial pressure of CO2। So 2p/3 का स्क्वायर एंड p/3। सो क्या आ गया ये? दिस इज 4p² अपॉन 20, सॉरी 4p³ 4p³ अपॉन 27। क्लियर है क्या? नितिन, एक पी गायब हो गया तुम्हारा भाई।
राहिल तुम्हारा भी रॉन्ग आ गया था, तुमने एक एक्स्ट्रा ले लिया होगा आई थिंक। क्लियर है सभी को? समझ आया ना? तो इस टाइप से हम केसी एंड केपी निकालेंगे। मेनली ऑब्वियसली केपी आएगा हिट्रोजीनियस में, केसी जनरली नहीं आएगा। चले आगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो है तुम खुद खुद से ट्राई करना, थर्ड वाला एग्जांपल। कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस गिव्स ट्वाइस CO गैस। ठीक है, तो ये है हमारे पास इनिशियल मोल्स, मान लो इसके A हैं और इसके मान लो B। ठीक है, ये इनिशियल मोल्स है। और एट इक्विलिब्रियम मान लो कार्बन का X मोल रिएक्ट हुआ। ओके, तो चलो केसी एंड केपी का एक्सप्रेशन निकालो। केसी एंड केपी का एक्सप्रेशन निकालो। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में CO जो है वो 0 है। नहीं, रोहन रॉन्ग है। रिया रॉन्ग है। वैष्णवी आई थिंक करेक्ट है तुम्हारा। रोहन रॉन्ग है अभी भी। निष्ठा करेक्ट है आई थिंक तुम्हारा। हम्म, एक मिनट। हम्म, रोहन करेक्ट, थोड़ा सा मिस्टेक है तुम्हारा। निष्ठा रॉन्ग है वो। तन्मय करेक्ट है। रिया रॉन्ग है अभी भी। मिताली थोड़ा सा रॉन्ग है। दिवेश रॉन्ग है।
वेदांश आई थिंक करेक्ट है, तुषार करेक्ट है, अथर्व करेक्ट है, देव करेक्ट है, राहिल केपी केपी रॉन्ग है तुम्हारा राहिल। साक्षी करेक्ट है, नहीं रॉन्ग है साक्षी। रिया रॉन्ग है, नितिन रॉन्ग, रिदेश आई थिंक करेक्ट है, देव सिंह करेक्ट है तुम्हारा, बताया ना मैंने करेक्ट। रैलन रॉन्ग है, थोड़ा सा मिस्टेक किया है। आदित्य तुमने भी मिस्टेक किया है। साई जोशी करेक्ट है। निसर्ग मिस्टेक किया है। मनन केसी, यस केसी करेक्ट है मनन, एंड केपी जो है केपी एक्चुअली क्या होगा, केपी में थोड़ा आई थिंक केपी जो है वो भी आई थिंक केपी भी करेक्ट है मनन तुम्हारा। नहीं केपी रॉन्ग है, केपी रॉन्ग है। मंदार करेक्ट है। राहिल रॉन्ग है। श्रावणी रॉन्ग है। साक्षी करेक्ट है, नहीं रॉन्ग है। साक्षी गुप्ता करेक्ट है। निसर्ग रॉन्ग है। निष्ठा करेक्ट है आई थिंक। रायलन यस करेक्ट है। मनन केसी इज करेक्ट, केपी इज रॉन्ग। तन्वी रॉन्ग है। अनीश रॉन्ग। रोहन करेक्ट है। देविका रॉन्ग है। भव्या रॉन्ग। साक्षी करेक्ट है। मिताली करेक्ट है। आदित्य करेक्ट। वैष्णवी यस आई थिंक वैष्णवी करेक्ट है तुम्हारा। साक्षी गुप्ता करेक्ट है। राहिल राहिल रॉन्ग है। तन्मय रॉन्ग है। वैष्णवी करेक्ट है। वैष्णवी तभी तो बताया था तुमने पहले। देव सिंह और बहुत सारे आ गए, चलो यार सॉल्व करते हैं। बहुत लोगों ने आंसर लिखे हुए हैं, मैच कर लेना यार, काफी लोग हैं अभी, ऐसे जाएंगे तो फिर हो जाएगा अपना। तो देखो कार्बन A-X, तो ऑब्वियसली अगर कार्बन का X रिएक्ट करेगा तो CO2 का भी कितना करेगा, X ही करेगा, बिकॉज 1:1 रेशियो है। ठीक है, सो B-X बचेगा, एंड CO2 का कितना बन जाएगा 2X, बिकॉज 1:2। ठीक है, सो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, तो सॉलिड का लो ही मत, गैस का लेते हैं जस्ट, तो B-X/V, एंड ये हो गया 2X/V। व्हाट इज Kc, तो Kc इज CO कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या आ गया ये, दिस इज 2X/V का स्क्वायर अपॉन B-X/V। तो क्या हो गया, दिस इज 4X स्क्वायर अपॉन B-X into V। Okay, so this is case। क्लियर है सभी को, ये केस ही आ गया।
नाउ केपी निकालें। तो अभी केपी देखते हैं। तो NH सॉरी कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस गिव्स ट्वाइस CO गैस। तो इसका A माइनस एक्स था, इसका B माइनस एक्स था और इसका 2x था एट इक्विलिब्रियम। अब टोटल मोल्स क्या होंगे? तो ऑब्वियसली टोटल मोल्स में सॉलिड को लेना ही नहीं है। तो व्हाट इज टोटल मोल्स? तो टोटल मोल्स में गैस ही लेंगे तो B माइनस एक्स प्लस 2x। तो क्या आ गया ये? दिस इज B प्लस एक्स। ओके, तो इक्विलिब्रियम पे मोल्स हो गए। नाउ व्हाट इज पार्शियल सॉरी मोल फ्रैक्शन? तो सॉलिड का हम लेंगे ही नहीं। इसका क्या हो जाएगा? B माइनस एक्स अपॉन B प्लस एक्स एंड इसका क्या हो जाएगा? 2x अपॉन B प्लस एक्स। सो पार्शियल प्रेशर क्या होगा? जस्ट मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। सो दिस इज B माइनस एक्स अपॉन B प्लस एक्स इंटू P। ठीक है, जस्ट टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई किया हमने एंड दिस इज 2x अपॉन B प्लस एक्स इंटू P। ओके, नाउ व्हाट इज Kp? सो Kp इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 3 तो सॉरी 2, तो स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। तो क्या होगा ये? दिस इज 2x अपॉन B प्लस एक्स इंटू P का स्क्वायर डिवाइड बाय B माइनस एक्स अपॉन B प्लस एक्स इंटू P। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर, इसके अलावा ऊपर P स्क्वायर होगा, नीचे P होगा, तो एक P बच जाएगा, डिवाइड बाय एक B प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया और दूसरा B प्लस एक्स जो है B माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा B स्क्वायर माइनस एक्स। सो ये हमारे पास आ गया Kp का एक्सप्रेशन। काफी लोगों ने P स्क्वायर कर दिया था, दैट्स व्हाई रॉन्ग हो रहा था। P स्क्वायर नहीं होगा, P होगा, एक P तो कैंसिल आउट हो गया ना, एक P बचेगा। समझ आया? प्लस नहीं आएगा ना यार, B माइनस एक्स और B प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा, सही। B माइनस एक्स एंड B प्लस एक्स जब मल्टीप्लाई होगा तो B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नहीं ध्रुव, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है तो सेम मोल्स रिएक्ट करेंगे ना। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, जैसे यहाँ पर देखेंगे दोनों का 1 1 है ना, तो सेम मोल्स रिएक्ट करेंगे। दोनों का एक्स एक्स मोल रिएक्ट किया है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग होंगे तब अलग अलग मोल्स रिएक्ट करेंगे। हाँ ध्रुव, ऑब्वियसली स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग हुआ तो अलग मोल्स रिएक्ट करेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं एक। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव
क्वेश्चन नंबर 39, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 39। सॉल्व करो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 39। H2S इज गैस। H2S जो है वो गैस है। श्वेता चेक कर लो आंसर क्या दिया है।
यस, आंसर वही दिया जो तुम बता रहे हो।
चलो करते हैं। तो देखो 0.2 मोल ऑफ H2 गैस एंड 2 मोल ऑफ सल्फर, ठीक है। तो हमारे पास H2 है गैस में और सल्फर है सॉलिड में, उसका रिएक्शन हो रहा है और वहां से H2S गैस बन रहा है। तो इनिशियल मोल्स जो हैं ये हैं इसके 0.2, इसके 2। तो अगर H2 गैस का x मोल रिएक्ट किया तो एट इक्विलिब्रियम ये आया 0.2 माइनस एक्स, और ऑब्वियसली ये हो गया 2 माइनस एक्स एंड ये हो गया एक्स, ठीक है। बट जैसा कि हम देख सकते हैं कि सल्फर तो सॉलिड है तो उससे तो कोई मतलब है ही नहीं। यहाँ में जो मतलब है वो है H2 गैस से और H2S गैस से, ओके। तो एन टोटल क्या होगा, तो 0.2 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो टोटल मोल्स अपने पास आएंगे 0.2। तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, चलो पहले मोल फ्रैक्शन लिख देते हैं। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, तो इट इज 0.2 माइनस एक्स बाय 0.2, इसका तो लिखेंगे ही नहीं, और इसका क्या हो जाएगा एक्स बाय 0.2। देन पार्शियल प्रेशर क्या होगा, partial pressure will be multiplied by total pressure. So the point x, sorry 0.2 by minus x upon 0.2 into p, इसका हम लिखेंगे ही नहीं, एंड इसका क्या होगा x अपॉन 0.2 इंटू p। क्लियर है। तो ये kp का एक्सप्रेशन आया, सॉरी नॉट kp, दिस इज पार्शियल प्रेशर। हो गया सबका। तो हमें पार्शियल प्रेशर जो है वो मिल गया, ओके। चले आगे। अब हमें दिया क्या है, देखो हमें यहाँ पर kp दिया हुआ है एंड kp दिया हुआ है, और उसके बाद पूछता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S क्या होगा। हमें दिया है kp और क्या पूछा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S क्या होगा। तो kp जो है वो क्या होगा, kp जो ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 ये होगा ना इस रिएक्शन का kp, बिकॉज सल्फर तो सॉलिड है। तो क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट करके, दिस इज x अपॉन 0.2 इंटू p डिवाइड बाय 0.2 माइनस x अपॉन 0.2। तो क्या आया कि माइनस और वैल्यू क्या, तो यहाँ से हम x निकालेंगे तो x क्या आएगा यार, ऑब्वियसली ये हो गया अनिश बोल रहा है वॉइस ब्रेक हो रहा है, बाकी लोगों को भी ब्रेक हो रहा है क्या। नो, भव्या बोल रहा है नो, कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ सर, यस सर इन द मिडिल। अभी बराबर है ना, ओके ठीक है। सो अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, देखो तो ये हो गया x इज इक्वल टू 0.0136 माइनस 0.068 इंटू एक्स। तो x क्या हो जाएगा इधर से, x विल बी obviously it will be 0.0136 डिवाइड बाय 1.068, ये आएगा। तो क्या होगा ये,
ये आ रहा है 0.1273 है ना। चलो इसको ले लेते हैं 0.013 ले लेते हैं। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली ये आ गया। नाउ हमें एक्स नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है यार, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S क्या होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज x अपॉन 0.2 इंटू पी, x अपॉन 0.2 इंटू पी होगा, है ना। x की वैल्यू तो मिल गई, व्हाट इज पी, पी इज ऑब्वियसली टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, देखो 5 लीटर का वेसल है, 5 लीटर का क्या है, वेसल है, और हमें नॉट सॉरी 5 लीटर नहीं, ऊपर वाला देख लिया मैंने। 1 लीटर का वेसल है, 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर का वेसल है, एंड 90 डिग्री टेम्परेचर है। टेम्परेचर कितना है, 90 डिग्री है। तो वहां से हम निकाल सकते हैं, हाँ यार ये 1.0680 है ना, मैंने वही तो लिखा है, और कुछ थोड़ी लिखा है। तो एक्स डिवाइड बाई 0.2, अच्छा प्रेशर क्या लिखेंगे, प्रेशर हो गया NRT/V। ओके, प्रेशर क्या हो गया, NRT/V। तो वहां से प्रेशर आ गया कैपिटल P, तो क्या हो जाएगा ये, व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा ये तो हो गया 0.013 अपॉन 0.2। नंबर ऑफ मोल्स मतलब टोटल मोल्स है ना, क्योंकि टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो टोटल मोल्स क्या हो गया, टोटल मोल्स अभी देखो 0.2 है, इंटू आर की वैल्यू क्या ले ले, 0.0821, इंटू टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 90 डिग्री, दैट इज 363 केल्विन, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें दिया है 1 डेसीमीटर। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली 0.2 से 0.2 कैंसिल आउट हो गया। तो यस इट इज 0.38 ATM, 0.38 ATM आ जाएगा। क्लियर है सभी को, सर कौन सा फॉर्मूला यूज किया यार, प्रेशर निकाल, टोटल प्रेशर निकाला ना भाई, तो टोटल प्रेशर आइडियल गैस इक्वेशन से निकाला है। ये जो टोटल प्रेशर एक से आया आइडियल, ओके आगे चल, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग वेरिएशन ऑफ
वेपर डेंसिटी with dissociation and association. Variation of vapor density with dissociation and association. ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर एसोसिएशन डिसोसिएशन ले लेते हैं, देन उसके बाद एसोसिएशन ले लेंगे. सो वेरिएशन ऑफ वेपर डेंसिटी विद डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, तो उसमें पहले हम डिसोसिएशन लेंगे. तो डिसोसिएशन में क्या होता था, गैसियस स्टेट में भी आया था ना, एन जो है वो क्या दे रहा है, एन ए दे रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल हमने बताए थे. गैसियस स्टेट में भी किया था, फिर से एक बार एक तरह से करेंगे. तो एग्जाम्पल जैसे N2O4 gives twice NO2, PCl5 gives PCl3 plus Cl2. तो ये सब क्या है, ये डिसोसिएशन. तो देखो मोल्स हम इसका बोल देते हैं कि यार मान लो A है, इसका 0 है. ठीक है, एट इक्विलिब्रियम क्या हो गया, एट इक्विलिब्रियम मान लो इसका x मोल रिएक्ट कर गया. ओके, तो इसका कितना बनेगा बताओ, इसका बन जाएगा n, उसका स्टोइकोमेट्रिक है, तो कितना बन जाएगा, n स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन है, तो कितना बन जाएगा, nx बन जाएगा. ओके, क्योंकि x मोल रिएक्ट हुआ है तो दूसरा कितना बनेगा, nx बनेगा. तो ये तो हमने मोल्स रिएक्ट करा है x में, x के टर्म्स में, मतलब x मोल्स रिएक्ट हुए थे. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने बताया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया ना हमने पहले भी गैस स्टेट में. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा था. एंड ये क्या होता है, मोल्स रिएक्टेड डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स. तो कितने मोल्स रिएक्ट हुए डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स. यहाँ पर कितने मोल्स रिएक्ट हुए हैं यार, x, और इनिशियल मोल्स क्या है, a. ओके, तो अगर हमें मोल्स रिएक्टेड को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में लिखना है तो क्या आएगा, मोल्स रिएक्टेड क्या है, मोल्स रिएक्ट जो है वो x है, तो उनको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या हो गया, ये अल्फा हुआ कि नहीं. तो मोल्स रिएक्टेड क्या हो गया, इनिशियल मोल्स जो भी थे इनटू अल्फा टाइम्स. वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या, अभी भी हो रहा है कि क्लियर है अभी, अभी क्लियर है ना, बीच बीच में होता है वही यार, वाईफाई का ही प्रॉब्लम रहेगा, क्या करें. शुभ बोल रहा है सर इट इज नॉट ब्रेकिंग एट ऑल, क्या पता. ठीक है, सो ये क्लियर है सभी को. तो इनिशियल मोल्स इसके एन, मतलब ये हमारे पास रिएक्शन क्या है, एन गिव्स एन ए. ठीक है, तो रिएक्टेंट जो है अपने पास एन है और प्रोडक्ट जो है ए है. इसलिए आगे जो स्मॉल एन है इट इज स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन. तो अगर हम बोलते हैं कि यार इसका ए मोल्स इनिशियल ले लिया, इसका 0 ले लिया, और इसका अगर एक्स मोल रिएक्ट कराएंगे तो इसका स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन एन है, तो उसकी वजह से क्या बनेगा, एन एक्स बनेगा. ठीक है, नाउ ये तो मोल्स रिएक्टेड हमने लिए एक्स. अगर ये मोल्स रिएक्टेड को हमें इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेना है, अल्फा लेना है, तो क्या होगा. सो अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज मोल्स रिएक्टेड बाय इनिशियल मोल्स. यही बताया था हमने गैस स्टेट में, मोल्स रिएक्टेड बाय इनिशियल मोल्स. तो मोल्स रिएक्टेड अगर एक्स है, इनिशियल मोल्स ऑब्वियसली ए मान ए लिए थे हमने. ठीक है, तो एक्स बाई ए जो अपने पास अल्फा हो गया, तो एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए टाइम्स ऑफ अल्फा. ओके,
सो जो भी इनिशियल मोल्स लिए उसका अल्फा टाइम्स जो है क्या कर गया, रिएक्ट कर गया। तो हमारे पास एट इक्विलिब्रियम कितने मोल्स हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा? एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम हमारे पास a माइनस एक्स था ना, तो क्या हो गया, a माइनस ए अल्फा हो गया, और इसका क्या था, एन एक्स था, मतलब एन ए अल्फा हो गया। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास इतने मोल्स। नाउ टोटल करेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज एन टोटल? सो इट इज a माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा। तो a को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आएगा, इट इज वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, या फिर a इंटू वन प्लस अल्फा इंटू एन माइनस वन। ओके, ये हमारे पास हो गया टोटल मोल्स। ये क्या आ गए, टोटल मोल्स आ गए एट इक्विलिब्रियम। ओके, अब हम यहाँ पर वेपर डेंसिटी वगैरह वाली चीज लेंगे। तो देखो, कैपिटल एम को मैं बोलता हूं, वेपर डेंसिटी भी आ सकता है और मोलर मास भी आ सकता है, दोनों चीजें यहाँ पर आएंगी, दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। जल्दी देखो भाई। तो मोलार मास कैपिटल एम जो है उसको हम बोलेंगे इनिशियल मोलार मास, या फिर इसको हम बोलेंगे थियोरेटिकल मोलार मास, या इसका नॉर्मल मोलार मास बोल देंगे। ठीक है, तो इनिशियली जो मोलार मास है उसको कैपिटल एम बोल दिया, एंड बाद में जो मोलार मास है उसको स्मॉल एम बोल दिया। तो स्मॉल एम को हम बोल देंगे फाइनल मोलार मास, या एक्सपेरिमेंटल मोलार मास, या फिर ऑब्जर्व मोलार मास भी बोल सकते हैं, या फिर एबनॉर्मल मोलार मास भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो तीन टर्म में ये दिया जा सकता है। तो इनिशियल थियोरेटिकल नॉर्मल मोलार मास, इनिशियल वाला मोलार मास को हम इनिशियल मोलार मास बोल सकते हैं, थियोरेटिकल मोलार मास बोल सकते हैं, नॉर्मल मोलार मास बोल सकते हैं। इसके अलावा जो फाइनल में एट इक्विलिब्रियम जो बाद में मोलार मास है उसको फाइनल मोलार मास, एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्व या एबनॉर्मल मोलार मास बोल सकते हैं। ठीक है, इनिशियल वाले को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाद वाले को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो गया सबका?
हो गया सबका? नाउ इसी टाइप से वेपर डेंसिटी को भी हम देख सकते हैं, दो टाइप की वेपर डेंसिटी। तो जैसे मोलार मास को हमने लिया वैसे ही वेपर डेंसिटी को देखो, इनिशियल वाले को कैपिटल डी ले लेंगे और बाद वाले को स्मॉल डी। ठीक है, तो इनिशियल डी, इनिशियल थियोरेटिकल नॉर्मल वेपर डेंसिटी एंड स्मॉल डी जो है वो क्या है, फाइनल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व या फिर एबनॉर्मल वेपर डेंसिटी। अब देखो ये तो वेपर डेंसिटी है, तो वेपर डेंसिटी और मोलार मास में क्या रिलेशन था यार? मोलार मास बाई टू इज वेपर डेंसिटी ना, तो कैपिटल एम बाई टू इज कैपिटल डी, या हम बोल सकते हैं कैपिटल एम इज टू टाइम्स ऑफ कैपिटल डी। इसके अलावा स्मॉल एम बाद वाला मोलार मास है, तो डिवाइड बाय टू क्या हो गया, बाद वाली मोलार सॉरी वेपर डेंसिटी, तो स्मॉल एम को हम लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ स्मॉल डी। ठीक है, तो ये मोलार मास और वेपर डेंसिटी के बीच का रिलेशन है, ये तुम्हें पता ही होगा सभी को। यस, ये चीज हम आगे यूज करने वाले हैं। क्लियर है सभी को ये? ओके, समझ में आया? तो अभी यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल मोलार मास और फाइनल मोलार मास में क्या रिलेशन होगा भाई? देखो, किसी भी पॉइंट पर अगर तुम देखोगे तो हमें पता है ना, मास तो कंजर्व होता है कि नहीं होता भाई? किसी भी रिएक्शन में अगर हम देख, तो एट एनी पॉइंट मास क्या होगा, कंजर्व होगा ना। तो इनिशियल मास इज इक्वल टू फाइनल मास होगा। तो इनिशियल मास क्या होगा बताओ, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स भी पता है और फाइनल नंबर ऑफ मोल्स भी पता है। ठीक है, इनिशियल मोल्स भी पता है और फाइनल मोल्स भी पता है, ये फाइनल मोल्स है और इनिशियल मोल्स स्मॉल ए थे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
तो हमें यहां पर रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम क्या बोल सकते हैं, दैट इनिशियल मास इज इक्वल टू फाइनल मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो इनिशियल मास क्या है, देखो इनिशियल मोल्स हमें पता है, तो मोल्स इनटू मोलार मास करेंगे तो मास मिलेगा ही नहीं मिलेगा, बताओ। इनिशियल मोल्स इज ए एंड मोलार मास इज कैपिटल एम। व्हाट अबाउट फाइनल मोल्स, फाइनल मोल्स कितने थे भाई, फाइनल मोल्स आए ये वाले, ये है हमारे पास फाइनल मोल्स, ओके। सो फाइनल मोल्स क्या है, ए इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 इंटू स्मॉल एम। समझ आया क्या। तो ए से तो ए कैंसिल आउट हो गया है ना, ए से क्या हो गया, ए कैंसिल आउट हो गया, तो स्मॉल एम क्या आ गया, स्मॉल एम आ गया कैपिटल एम डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। क्लियर है सबको। क्लियर है क्या। सर फाइनल मास कैसे मिला यार, मास क्या है, पूरे मिक्सचर के मास की बात कर रहे हैं, ओके। पूरे मिक्सचर के बाद की बात, मतलब मास की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल हमारे पास मोल्स, देखो मास अगर हमें निकालना होता तो मोल्स इनटू मोलार मास कर देंगे तो मास आएगा ना, मोल्स इनटू मोलार मास। तो इनिशियल मोल्स हमारे पास क्या थे, स्मॉल ए थे और उसका मोलार एम। अब ये जो पास ये जो मोल्स हैं किसके हैं, मिक्सचर के हैं। तो याद रखना ये जो मोलार मास है ये भी किसका है, मिक्सचर का है। ये जो हम एबनॉर्मल मोलार मास वगैरह की बात कर रहे हैं ना, या फाइनल मोलार मास की बात कर रहे हैं, ये स्मॉल एम जो है ये एक्चुअली किसका है, मिक्सचर का है, ओके। ये लर्न नहीं करना, ये प्रोसीजर है करने का इस टाइप। ऑब्वियसली फॉर्मूला याद रख सकते हो रखने को तो, बट इसकी बजाय क्या है, ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर याद रखो कि हमने कैसे किया, ओके। तो ये स्मॉल और एम और कैपिटल एम में रिलेशन आ गया। सिमिलरली हम रिलेशन स्मॉल एम और कैपिटल डी में भी ला सकते हैं अभी। तो हमें पता है यार कि स्मॉल एम क्या है और कैपिटल एम क्या है ना, सब्स्टिट्यूट कर दें। तो स्मॉल और कैपिटल एम को हम सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो क्या था ये अपने पास था 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल टू डी और इसको लिख सकते हैं कैपिटल टू डी, है ना। तो टू से तो कैंसिल आउट हो ही रहा है, डी इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। तो देखो हमने इनिशियल जो मोल्स लिए थे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा एक्सप्रेशन में, क्योंकि ए तो आया ही नहीं। यहाँ पर एक्सप्रेशन में ए आया है क्या, नहीं आया है ना, तो बिकॉज ए से ए कैंसिल आउट हो रहा है। तो इनिशियल मोड्स मतलब इसको इजी करने के लिए क्या है, इनिशियल मोड्स तुम 1 लेके चलो तो इजी पड़ेगा, फिर जल्दी हो जाएगा। इनिशियल मोड्स अगर तुम 1 ले लोगे ना तो जल्दी हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, चलो N2O4 gives twice NO2, ठीक है। इसका मान लो तुम्हें स्मॉल एम और कैपिटल एम या फिर स्मॉल डी और कैपिटल डी में रिलेशन बताना है। तो क्या होगा भाई, इनिशियल मोड्स 1 ले लो, इसका 0, देन कितना बचेगा, तो 1 माइनस कितना रिएक्ट करेगा, जितना इनिशियल मोड्स था उसका अल्फा टाइम्स रिएक्ट करेगा ना। बिकॉज मैंने क्या बताया कि x जो है वो क्या आ रहा है, a इंटू अल्फा आ रहा है, इनिशियल मोड्स इंटू अल्फा।
तो इनिशियल मोल्स हमने 1 लिया है, तो उसका अल्फा टाइम्स रिएक्ट करेगा, मतलब अल्फा मोल रिएक्ट कर गया। तो अगर तुम इनिशियल 1 मोल ले रहे हो तो डायरेक्ट अल्फा मोल ही रिएक्ट करा दो। ओके, सो बचा कितना 1 माइनस अल्फा। तो अगर इसका अल्फा मोल रिएक्ट किया तो इसका कितना बनेगा 2 अल्फा बनेगा। तो टोटल मोल्स कितने आए भाई, टोटल मोल्स आ गए 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, दैट इज 1 प्लस अल्फा। अब कैसे रिलेशन निकालें, तो रिलेशन कैसे आएगा, इनिशियल मोल्स 1 इंटू मोलार मास कैपिटल एम इज इक्वल टू फाइनल मोल्स स्मॉल एम, सॉरी फाइनल मोल्स 1 प्लस अल्फा इंटू मोलार मास। तो यहां से देखो फाइनल मोलार मास क्या आ गया, कैपिटल एम डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा। सो दिस मोलार मास इज नथिंग बट मोलार मास ऑफ मिक्सचर। और यहाँ पर अगर तुम स्मॉल डी और कैपिटल डी सब्स्टिट्यूट करते हो तो इसकी जगह स्मॉल 2d हो जाएगा, इसकी जगह कैपिटल 2d हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। तो डायरेक्ट हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर यूज कर सकते हो इजी करने के लिए, मतलब तुम इनिशियल ए मोल्स ना लेके 1 मोल लेके चलो तो उससे फटाफट हो जाएगा। रोहन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास तो कंजर्व होता है ना, या कांस्टेंट ही रहता है। तो इनिशियली जितना मास रहेगा रिएक्शन में उतना ही एट एनी पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाक से, देन छोड़ते हैं आज। अच्छा कॉलेज है 140 पर, ठीक है देन नो प्रॉब्लम, छोड़ देते हैं, होमवर्क में ही ले लेंगे, वो होमवर्क हो जाएगा मोस्टली वो। ठीक है, तो चलो क्लास एंड कर देते हैं, होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क जो है वो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 43 के बीच में जो जो क्वेश्चन नहीं दिए अभी तक होमवर्क में वो सब कर ले। 1 to 43 के बीच में जो जो क्वेश्चन अभी तक होमवर्क में नहीं दिए हैं वो सारे करने। ठीक है, तो चलो लेक्चर एंड करते हैं। वन टू 43 के बीच में काफी क्वेश्चंस ऑलरेडी ध्रुव दे दिए हमने होमवर्क में पहले ही, तो जो नहीं दिए हैं वो कर लेना।